नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबर 8 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 2 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ पर पढ़े हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। दोस्तों, सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस के केस 7 लाख के पार पहुँच गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि 6 से 7 लाख केस आने में सिर्फ 5 दिन लगे हैं। लेकिन इसके बीच राहत वाली खबर ये है कि यहाँ के 2 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका में चीन ऐप्स पर बैन लगाने के लिए यहाँ पर बातचीत की जा रही है। यहीं पर यूपी की दुर्दशा आरोपी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर पढ़े पूरे दिन भर की खबर। 5 दिन में कोरोना के मामले 1 लाख से ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन राहत की उम्मीद अभी भी है। भारत में मंगलवार को कोविड-19 के 22,252 नए केस सामने आए। वहीं पर संक्रमण के मामले 7 लाख पर पहुँच गए हैं, 6 से 7 लाख पर। वहीं पर इस महामारी में जान गंवाने वालों की 20,20,160 हो गई है संख्या। वहीं पर हालांकि अभी तक 4,40,000 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। दोस्तों, भारत में अभी 2,60,000 अभी सक्रिय केस हैं। दोस्तों, अब चलते और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर पोको M2 Pro लॉन्च हो गया है। जाने इसकी कीमत और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इस मोबाइल के। दोस्तों, रेडमी ने अपने आप पोको M2 Pro लॉन्च कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर इसे 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी कीमत शुरुआती 13,999 से लेकर 16,999 रुपये तक रखी है। दोस्तों, ये अब 14 जुलाई से ऑनलाइन आप लोगों के पास मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, अब चलते इसमें क्या क्या आप लोगों को खासियत मिलती है। ये आप लोगों को 4 GB 64 GB में आप लोगों को 13,999 रुपये में मिलेगा। वहीं पर 6 GB 64 GB में आप लोगों को 14,999 रुपये का। दोस्तों, पावरफुल की बात करें जो 6 GB 128 GB में आप लोगों को 16,999 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। फ़ोन आप लोगों को 3 कलर वेरिएंट में मिलता है, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों, 14 जुलाई से ये आप लोगों के पास मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। अब दोस्तों, इसकी स्क्रीन की बात करें तो आप लोगों को 6.67 इंचेस की फुल IPS डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाती है। दोस्तों, वहीं पर आप लोगों को 720G का आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन मिल जाता है। और आप लोगों को यहाँ पर 32 वॉट का फास्ट चार्जर के साथ आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी मिलती है। वहीं पर आप लोगों को फ्रंट कैमरा आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का। वहीं पर बैक कैमरे की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का आप लोगों को यहाँ पर बैक कैमरा मिल जाता है। दोस्तों, ये तो रही पोको M2 Pro से। अब चलते और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर रिवाइज्ड CBSE सिलेबस की बात करें तो 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में CBSE ने जारी की संशोधित पाठ्यक्रम। CBSE ने यहाँ पर पाठ्यक्रम में संशोधन किया है। सिलेबस को जारी करने के लिए कोविड-19 की वजह से यह फैसला लिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को 9वीं से लेकर 12वीं के CBSE सिलेबस में 30% की कमी आ गई है। मुख्य अवधारणाओं को बनाए रखने के लिए यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के संदर्भ में यह विचार विमर्श किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं क्या क्या सिलेबस में चेंज हुआ। CBSE में 9वीं में 10वीं में रिवीज्ड सिलेबस इंग्लिश में चेंज हुआ है। वहीं पर CBSE 9वीं 10वीं में रिवाइज्ड सिलेबस हिंदी में और 9वीं 10वीं में रिवाइज्ड सिलेबस मैथ में संशोधन किया है। यहाँ पर आप लोगों से बात करें अब यहाँ पर 10वीं 11वीं और 12वीं की, यहाँ पर अकाउंटेंट, केमिस्ट्री और बिजनेस स्टडी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ्स और बायोलॉजी में यहाँ पर संशोधन किया है। आए ट्विटर एल्निपल देखते पोगड़िया ने साझा किया है कि फेकू के पाठ्यक्रम में बनाया गया है और मूल अवधारणाओं की प्रतिक्रिया को करते हुए यहाँ पर देश और दुनिया की प्रचलित अवधारणा स्थिति को देखते हुए CBSE ने सलाह दी है कि 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम को संशोधित करें और पाठ्यक्रम का भार कम करें। दोस्तों, अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर अब अमेरिका चीन को टक्कर दे सकता है और झटका दे सकता है। टिकटॉक पर बैन लगाने पर संशोधन कर रहा है यहाँ पर अमेरिका। सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत ने 59 ऐसे ऐप पर बैन लगा दिया है। अमेरिका भी चीन के सोशल मीडिया पर रोक लगाने के लिए विचार कर रहा है। विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा है कि चीन के साथ अब अलग तरीके से निपटना होगा। बैन लगाने के बारे में हम निश्चित रूप से सोच रहे हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक पोम्पियो ने एक साक्षात्कार कहा है कि मैं नहीं चाहता कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुझे कमरे से उठकर बाहर जाने के लिए कहा जाए। ऐसे ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बारे में हम निश्चित रूप से विचार कर रहे हैं। भारत ने सुरक्षा कारणों के हवाला देते हुए 59 प्रतिबंध ऐप पर लगा दिए। इसके ज़्यादा लोकप्रिय टिकटॉक पर बैन लगा दिए। भारत सरकार का यह कदम एक तरीके से चीन को झटका दे दिया है और भारत ने एप्पल और गूगल की ऐप प्ले स्टोर से इन 52 ऐप्स को हटा दिया है। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका के कई नेताओं ने भारत के इस कदम को सराहा है। पोम्पियो ने चीन के लिए अलग नीति पर जोर दिया है। यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर
विदेशी मंत्री पोपियो और नेताओं ने निक्की हेल सहित कई भारत के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका की सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ब्राउन ने आरोप लगाया कि चीन सरकार अपने हितों एवं उद्देश्यों के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों अब चलते और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर मशीन पर अंगूठा लगाते ही आप लोगों को मिल जाएगा राशन। इन राज्य ने उठाई ये कदम। राष्ट्रीय खाद्य मंत्री योजना के तहत किसी भी सरकारी दुकान से यहाँ पर आप सस्ता राशन ले सकते हैं। बायोमेट्रिक मशीन पर जरिए राशन ले सकते हैं और मशीन पर अंगूठा लगाते ही आप लोगों को यहाँ पर राशन मिल जाएगा। दूसरे राज्यों में आए लोगों को भी उत्तराखंड में यहाँ पर राशन मिल सकता है। दोस्तों वन राशन वन कार्ड आप लोगों को यहाँ पर लागू हो रहा है। कोरोना संकट के बीच भारी तादाद में देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरों ने पलायन किया। ऐसे में भारत सरकार ने यह कदम उठाया कि आप किसी भी राज्य से आप अपने आधार कार्ड अपने राशन कार्ड से यहाँ पर अपना राशन ले सकते हैं। दूसरे राज्यों में बने राशन कार्ड से भी प्रवासी मजदूर सस्ता राशन ले सकते हैं। यहाँ पर खाद्य मंत्री ने बताया कि यह योजना दूसरे राज्यों में बने कार्डों और प्रवासी मजदूरों को राशन उपलब्ध कराने के लिए योजना लागू की गई है। उत्तराखंड सरकार ने खाद्य आपूर्ति विभाग ने 1 जुलाई से इन वन नेशन वन राशन कार्ड की यहाँ पर योजना लागू कर दी है। सो आप लोग अगर कहीं पर भी हो आप वहाँ से अपना सस्ता राशन ले सकते हैं बिना किसी भी झंझट के। सो दोस्तों अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर मानसून सावधान रहिए, बारिश में भूल कर भी ना खाएं, ये चीज़ बना सकते हैं, ये चीज़ आप लोगों को बीमार। मानसून ने पूरे देश को दस्तक दे दी है। बारिश में के मौसम में खाने पीने की चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूध और पालक और नॉनवेज इन चीज़ों पर परहेज करना चाहिए। सो दोस्तों अब हम बता देते हैं आप लोगों को क्या क्या नहीं खाना चाहिए। बैगन का चोखा खास तौर पर आम लोगों को खूब पसंद है, लेकिन बरसात के मौसम में आप लोगों को इच्छा पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में बैगन में कीड़े और हो सकते हैं जो स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते दूध पर। कहा जाता है कि बरसात के मौसम में दूध पीना नहीं चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है। हालांकि ये बात अंधविश्वास की तरफ इशारा करती है, लेकिन वास्तविक कारण में यह दूध बारिश के मौसम में गाय और पशुओं को खिलाने जाने वाले चारे से जो बैक्टीरिया निकलते हैं उसमें भी दूध में भी यह बैक्टीरिया मिल जाते हैं, जो कि दूध शुद्ध नहीं होता। दोस्तों पालक की बात करें तो पालक बारिशों में कीटाणु और वायरस और बैक्टीरिया के खतरा को बढ़ा देता है, और यहीं आप लोगों को वायरस आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखता और आप लोगों को पालक खा लेते हो तो आप लोगों का स्वास्थ्य शरीर खराब हो जाता है। वहीं पर नॉनवेज की बात करें तो बरसात के मौसम में आप लोगों को जिस प्रकार पालक और दूध से कीटाणु बैक्टीरिया का खतरा बना रहता है, उसी प्रकार नॉनवेज से भी मीट मांस मछली और बैक्टीरिया की हानिकारक कीटनाशकों का खतरा बना रह सकता है। तो दोस्तों तला भुना हुआ चने की बात करें, बरसात के मौसम में तली हुई चीज़ों से आप परहेज करना चाहिए। तली हुई चीज़ों से खाने से पेट में इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों ये तो रही अब न्यूज़। अब और चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्म भारत इनोवेशन के तहत आप लोगों को यहाँ पर एक एप्लीकेशन लॉन्च करने की आप लोगों को यहाँ पर सलाह दी है। अगर आप लोग ऐप लॉन्च करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ऐप इनोवेशन चैलेंज में आप लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए एंड आप लोगों को यहाँ पर 2 से 4 लाख रुपए आप लोगों को यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं कोरोना वायरस की न्यूज़ की तरफ। कोरोना वायरस के लिए तैयार हो गई है भारतीय वैक्सीन। कोरोना वायरस के लिए तैयार भारतीय वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के यहाँ पर बताया जा रहा है भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद IMR के तहत भारत ने 12 चिकित्सीय संस्थानों को पत्र लिखकर इच्छुक स्वयंसेवकों ने मनुष्य पर टीके का पहला परीक्षण शुरू कर दिया है। तो दोस्तों वहाँ पर वैश्विक महामारी के अंत में प्रारंभ चिन्हित करते हुए हाल ही में भारत ने ड्रग कंट्रोलर जनरल कोवैक्सीन और साइकोडी वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर आप लोगों को इस परीक्षण में 1125 स्वास्थ्य वॉलंटियर ने अपना नाम दर्ज किया है। टीकों का मूल्यांकन सुरक्षा प्रशिक्षण क्षमता एवं मानकों को किया जाएगा। जो पहले चरण में यहाँ पर 18 से 55 के लोगों पर परीक्षण किया जाएगा, वहीं पर द्वितीय में 12 से 65 लोगों की वर्ष की सीमा तय की गई। तो दोस्तों अब चलते और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर डीजल और पेट्रोल की आप लोगों को यहाँ पर 7 दिन में विराम के बाद फिर पड़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के स्तर यहाँ पर रेट हैं, अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या क्या रेट चल रही है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में डीजल की कीमत मंगलवार को 80 से 75, 79 और यहाँ पर 77 रुपये प्रति लीटर है क्रमशः, जबकि पेट्रोल का भाव चारों महानगरों में लगातार बढ़ता गया है। 8वें दिन भी यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों ये तो रही हमारी न्यूज़।